Why we've been covering the situation on the ground, how students are responding. In fact, my colleague Anjali Pandey, who got us this report from Delhi University, where students voiced their concerns against the UGC norms as they demand a clear rollback. Take a look at this report. Campuses are boiling. The University Grants Commission's new regulations promoting equity in higher education campuses has triggered protests across the country. We are at Delhi University, where students have joined the growing wave of protests opposing the new UGC norms. ये यूजीसी कानून काला कानून वापस होना चाहिए। क्या सवर्ण होना आज के समय में कोई गाली हो गई है। जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनको रिजर्वेशन के बोझ तले इतना दबाया गया है, फिर भी हमने उसके अगेंस्ट ज़्यादा कभी कुछ नहीं बोला। हमेशा अपनी मेहनत पे भरोसा किया और सोचा इसी भरोसे से हम आगे बढ़ेंगे। पर जब अब यहाँ पे हम यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के बाद भी हमारे ऊपर फॉल्स क्लेम्स लगाए जाएंगे, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, आप हमें बताइए। इसमें जो एक तरीके से इन्होंने कह दिया है कि गुनहगार एक पक्ष मान लिया है। आपके जो और साथी होंगे, जो दलित साथी होंगे, ओबीसी साथी होंगे, आपके साथ जो पढ़ते होंगे, उनका क्या स्टैंड है इस पे? उनका भी यही कहना है कि ऑलरेडी जब रूल बने हुए थे तो इस रूल की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोगों में आपसी मतभेद कराने की सरकार कर रही है। हमारे आपसी मतभेद पैदा होंगे इस रूल से। तो अब तो दोस्ती भी होगी तो ये जाति देख के होगी। बगल में कौन बैठा हुआ है ये भी सोच के बैठना पड़ेगा कि मेरे बगल में किस जाति का बच्चा बैठा हुआ है। अपने सेम जाति में अब हम दोस्ती भी करेंगे, दूसरी जाति से दोस्ती करना भी गुनाह हो जाएगा। आपने मेंशन किया कि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है सरकार की तरफ से। क्या सरकार सवर्णों को अपना वोट बैंक नहीं मानती है? नहीं मानती है, तभी तो ऐसा कर रही है। तो टीचर्स हमेशा इस एंग्जाइटी में रहेंगे कि अरे मैं इसे कम नंबर दे दूं और ये प्रोटेक्टेड कैटेगरी का है, कहीं इस चीज़ को मेरे अगेंस्ट वेपनाइज नहीं करेगा। अगर जो विक्टिम है वो चाहे तो अपना आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रख सकता है, वो पता भी नहीं चलेगा। मतलब जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो जनरल कास्ट के ऊपर आएगा। अगर किसी को पता नहीं है कि हमारे ऊपर आरोप लगाने वाला विक्टिम कौन है, तो हम अपने आप को प्रूव कैसे करेंगे? बर्डन ऑफ प्रूफ हमारे ऊपर है। जब से ये रेगुलेशंस आए हैं इफेक्ट में, तब से कोई चेंजेस आए हैं यूनिवर्सिटी के माहौल में? स्टूडेंट्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को इनसिक्योर महसूस करते हैं। नियमों में ये लिखा गया है एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली। अब इम्प्लिसिटली का मतलब क्या? अगर मेरा कोई दोस्त नहीं है, वो कोई और जाति से है, मान लिया जाए SC ST OBC से, अगर मैंने उससे हाथ नहीं मिलाया तो ये इम्प्लिसिटली वो समझ लेगा कि भाई ये मेरे साथ जातिवाद हुआ है। अगर जो विक्टिम है वो चाहे तो अपना आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रख सकता है, वो पता भी नहीं चलेगा। मतलब जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो जनरल कास्ट के ऊपर आएगा। अगर किसी को पता नहीं है कि हमारे ऊपर आरोप लगाने वाला विक्टिम कौन है, तो हम अपने आप को प्रूव कैसे करेंगे? बर्डन ऑफ प्रूफ हमारे ऊपर है। I don't say it should roll. I don't say roll back. Okay, I will say that certain detailed definition and the punishment and the legal sanctity. If you bring that, even a false complaint will be punished. I don't think that there will be any problem. There are also some professors, some students who are not opposing the norms and who feel that these norms were the need of the hour. I find it very difficult right now in the country to understand why there should be any protest against an act which wants to stop discrimination. Why is it being presumed that the general category is at fault in any case of caste discrimination? This is because of the social structure in which you live. I mean, if you will have an act to stop dowry, what will you do? Is it against all husbands? जो भेदभाव की बात की गई वो जातिगत भेदभाव की बात की गई, और जो जनरल कैटेगरी में बच्चे आते हैं वो ज़्यादातर सवर्ण समाज के बच्चे आते हैं। उनके अंदर एक कास्ट प्राइड की भावना है, जिसके तहत वो अदर कास्ट या तथा कथित जिनको उन्होंने छोटी कास्ट समझा है, उस आधार पर उनको डिह्यूमनाइज्ड करते हैं, उनको अपमानित सा फील करा देते हैं। भले ही वो सीधे तौर पर ना कहें, लेकिन वो खुद को अरे मैं तो ब्राह्मण हूँ या मैं तो फला जाति से आता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इक्वलिटी रखता हूँ, ऐसा एक्सप्लेन करने या ऐसे कहने की आवश्यकता क्या होती है? और ऐसा कहे कि सामने वाले को कहीं ना कहीं आप डिह्यूमनाइज्ड फील कराते हैं कि वो आपसे कहीं ना कहीं नीचे है।
What's playing out on campuses is a clash of perceptions. One side calls it correction of historical discrimination, the other side calls it birth of reverse discrimination. The real challenge for the policymakers now is, can inclusion be ensured without creating a new sense of exclusion? With video journalist Sanjeev Kumar, Anjali Pandey for India Today.